संग सभी को सप्रेम जय गुरु। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। भगवान का नाम लेते रहो। परिस्थिति है, जीवन है, उतार चढ़ाव चलते रहेगा। संसार है, संसार का पहिया है, कभी सुख कभी दुख, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बारिश। ये चक्र है, ये चले, ये प्रकृति के अधीन है, ये हम लोग के अधीन है ही नहीं। हम लोगों को क्या करना? हम लोग जो क्रिया योगी हैं वह बैठते हैं, थोड़ा बहुत तो करते ही हैं, समझ है कि नहीं करते। लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं होता, निरंतरता क्यों नहीं? इसलिए कि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में साधन सबसे नीचे है। अगर कुछ कटता है तो सबसे पहले साधन कटता है, बाकी सब पहले हो जाएगा, बाकी बाद में नहीं। अगर ये नियम हो कि पहले साधन होगा बाकी काम बाद में होगा, आपको करके देखिए, आपको ये महसूस होगा प्रत्यक्ष 24 घंटे का समय मेरे लिए बहुत बहुत बढ़ गया, क्योंकि आपका मन शांत हो जाता था। और जब शांत मन से कोई भी काम करते हैं तो समय अवधि कम लगता है और आपको लगता है कि समय मेरे पास। साधन हो कैसे? इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले अपनी सोच को पॉजिटिव कर। सोच कैसे पॉजिटिव? संगत और पंगत ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप किन लोगों के साथ आपकी मित्रता है, आप कैसी पुस्तक पढ़ते हैं, कैसे विचार आपके मन में आए, आप टीवी और मोबाइल और गैजेट्स कितना देर इस्तेमाल करते हैं, उन पर क्या देखते हैं, इसका असर अपने मन को बहुत ज्यादा। शुरुआत तो हमको वहीं से करनी। तो एक सवाल उठता है कि क्या सभी लोग अच्छे नहीं? सभी लोग खराब भी नहीं है, सभी लोग अच्छे भी नहीं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किनके साथ मित्रता बढ़ानी है और किनके साथ घटानी। अपने आप को संयमित बनाना पड़ेगा, दिनचर्या में लाना होगा, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। विचार की आज पूरे दिन में मैंने कितनी देर औरों के लिए अच्छा सोचा और अपने लिए, या अपने लिए अच्छा सोचा औरों के लिए बुरा। क्योंकि साधन का परिणाम ही है कि आपके विचार को बदल। खुद से एनालाइज करने की आवश्यकता, कहीं किसी से एग्जामिन कराने की जरूरत नहीं। अगर आपको किसी को देख के आपके मन में वेदना आई, कष्ट हुआ, आंखों से एक बूंद आंसू भी आ गया, समझ लिया कि नहीं, कुछ तो असर हो। अगर अनर्गल की बात सुन के थोड़ा बुरा लगता है तो समझिए कुछ तो असर हो। ये उसके परिलक्षण, ये रिजल्ट। ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग निगेटिव, तो पॉजिटिव भी। तो निगेटिव के अंदर भी पॉजिटिव है। हम पॉजिटिव ले लेना, निगेटिव के ऊपर जाए क्यों, उनका डिस्कस क्यों? हम उसका चर्चा इसीलिए करते हैं कि हमारे अंदर वो नकारात्मकता है। और कोई बात, दोष दूसरे को देखते गलती हम लोग अपनी दिखा दे। देखो फला आदमी ने ये गलती किया, उसने क्या किया ये तो छोड़िए, लेकिन आपने ये गलती की उसको उंगली दिखाई, तो पहली गलती आपकी हो गई। तो साधन करने से ही विचार में परिवर्तन है। और आपको कोई भी कितना अच्छा पढ़ा दे, कितना अच्छा ज्ञान की बात बता दे, आपके अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि विचार सर्वोपरि होता है। गुरु तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों के एक ही थे। गुरु तो अर्जुन और दुर्योधन के एक ही थे, लेकिन एक धर्म पथ पे चला गया, एक अधर्म पथ पे चला गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पर विचार ही नहीं किया, इसका सदुपयोग कैसे, उसका दुरुपयोग कैसे किया जाए, इस पर विचार किया। उनका निगेटिव एनर्जी डेवलप करके उन्होंने प्लस पॉइंट पे विचार क्या थे, इनका पॉजिटिव एनर्जी डेवलप कर। ना कोई गुरु अलग है, ना कोई धर्म अलग है, ना कोई शास्त्र अलग है, सारे जगह एक ही बात लिखी, शांत। और शांत रहने का एकमात्र उपाय है
कि आपको साधन करना, गीता पढ़नी। हम लोग को साधन के समय प्रतिज्ञा कराई गई अपने को सबसे छोटा समझ, लेकिन हम लोग बड़ा समझते हैं। छोटा समझ के देखिए उसका परिणाम कितना सुखद। भला लोग ने ये कह दिया, ये कह दिया, कहने दीजिए, आप आगे बढ़िए, आप झाड़ लीजिए, आगे बढ़िए। रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता ही नहीं। झगड़ा होता ही इसलिए, एक गर्म है उसमें आप आपने थोड़ा और घी डाल दिया और बिगड़ गई, आप वहां से निकल गए। कितनी देर बोले, कब तक बोले, आप जवाब ही देना चाहिए। बड़ा मुश्किल, तो आसान काम साधक के जिम्मे आता भी नहीं। साधन करना ही अपने आप में दुरूह कार्य, और जिसको पूर्ण समर्पण होगा वही साधन कर। एक नियमित दिनचर्या होनी चाहिए, एक रूटीन तो होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, आप 4 बजे 5 बजे नहीं उठ पाते, 6 बजे तो उठ पाते, 7 बजे तो बैठ सकते। सुबह 4 से लेके 7 बजे तक का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त का है। तो 7 बजे तक भी यदि आप कर लेते हैं, 7:30 डूब जाते हैं, तो समझिए आपने ब्रह्म मुहूर्त में साधन कर लिया। क्वांटिटी बाद की बात है, पहले आप निरंतरता लाए, क्योंकि कंटिन्यूटी होगी ना तो फिर धीरे धीरे सब कुछ वो करा ले। बच्चों को पढ़ने में मन लग गया ना तो फिर वो सब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है वो खुद खुद जाएगा। आपको सिर्फ उसमें वो आदत डाल देनी है बैठने। मैं जो आजकल थोड़ा सा नवयुवकों में थोड़ा भटकाव देख रहा हूँ, उसके पीछे रीजन भी यही, गार्जियन चूंकि नहीं कर पा रहे हैं इसलिए बच्चों को कह नहीं पा। आप निरंतर होंगे, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, बच्चा आपको देख के निरंतर। आपके विचार में क्षमता होगी, बच्चों में खुद है। गुरु की बात पर विश्वास न, देखिए बहुत है। हमारे बाबा कहा करते थे कि पूछा न जय देव ऋषि, गुरु जी ने जो कह दिया वही निरंतर पूरी जिंदगी करते रहे। बाबा को भी मैंने ये देखा। तो हम लोग में ये भरोसा ही नहीं है कि ये गुरु जी बोल रहे हैं कि ये सही भी हो सकता है। हम लोग उसको मानने को तैयार नहीं। और समस्या यही, जब मैं ऊपर आता है ना तो नीचे सब कुछ नीचे चलता है, वो डाउनवर्ड चलता है। जय गुरुदेव, अपने जय आप को छोटा प्रणाम मानना गुरुदेव, प्रणाम। और प्रणाम करना, किसी की प्रशंसा करना, ये आपकी साधुता को दर्शाता है, ना कि आपकी कमजोरी। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि अब जो मेरा बराबर सिकाई करता है, तो भैया जो काटा वहां जाना, दूर से नमस्कार भाई, उनसे अब किनारे हो जाइए, थोड़े दिन में खुद समझ जाएंगे, वो बोलना बंद कर देंगे। और व्यवधान आता ही इसलिए है कि आपकी ऊंचाई बढ़े, आपको नीचे गिराने के लिए नहीं है, आपके पेशेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। आप सबर कीजिए कि आप एक गाड़ी चला, सीधा ही रोड तो नहीं मिलता, तीखा मोड़ मिलता है, गड्ढे मिलते हैं, कंकड़ आता है, पत्थर आता है। ये आपके ड्राइविंग स्किल को सुधारता है, ना कि आपको डिस्टर्ब करता है। उसको टेक इट पॉजिटिव। वो हैं, वो रहेंगे, वो संसार से नहीं जा सकते, सतयुग से लेकर कलयुग तक। धोबी ने कह दिया कि मैं राम थोड़ी हूं, तो सब जगह है। राम की महत्ता को दिखाने के लिए वो घटना हुई। राम भगवान ही इसीलिए है, उन्होंने सारी आलोचनाओं को झेल लिया, बर्दाश्त कर लिया। पढ़ते हैं हम लोग, गढ़ते नहीं। पढ़ के निकल गए, नियम था कर लिया नहीं। 2 लाइन नहीं पढ़े लेकिन उसको समझे कि उसका मर्म क्या है, उसके अंदर तथ्य क्या छिपा। श्री रामचंद्र जी जब तक अयोध्या में है युवराज राम बन के रहे, जब वनवास के बाद लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए, क्योंकि वो उन्होंने कष्ट झेला, 14 वर्ष उन्होंने तपस्या की। और वो घटना सिर्फ इसलिए नहीं हुई वो भगवान थे, वो बताने के लिए हुई कि हम लोग भी भगवान बन सकते हैं, उस पथ पर चल सकते हैं, इतनी क्षमता है। हम लोगों ने अपनी क्षमता को पहचाना ही नहीं। जैसे हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा था कि को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन राम लखन। तो क्षमता सबके अंदर, थोड़ा सा धूल जमा हुआ, धूल साफ करना। धूल साफ कौन कर है? यहाँ स्कंद है, टीका है, रामायण है, परस्पर भाई है, इनसे भी उनकी बातें, इनसे प्रॉब्लम डिस्कस, शिकायत डिस्कस मत कीजिए, प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए कि साधन नहीं हो रहा है, क्या करें। देखिए आपको व्याकुलता आएगी ना, भगवान किसी न किसी रूप में आपके आके आपको
समस्या का निराकरण कर दो, बंद कर दो तो होता नहीं। जिस व्यक्ति को इंसान में भगवान नहीं दिखा ना, उसको मंदिर में भगवान नहीं दिखा, क्योंकि हम लोग सब भगवान के बनाए हुए ही अंश हैं, हम सब भगवान हैं। और जिस दिन ये जान जाएंगे ना हम खुद, फोटो नहीं लेते हैं तो हम लोग ना, तो भगवान बनने से पहले इंसान बनना जरूरी। हमारा नजरिया क्या है ये इम्पोर्टेंट है, ना कि लोग क्या करते हैं वो। लोगों को कहने दिए अच्छा है, आपको आपके रास्ते में वो जो कार्य दिख रहा है ना वो बेहतर है, वो आपको बेहतर बनाने के लिए, आपके ड्राइविंग स्किल को सुधारने के लिए गुरु की बात है। सर यहाँ जो लाहिड़ी महाशय, संध्याल महाशय, तिवारी जी महाराज, पहाड़ी बाबा बाबा महाराज जी, इन्होंने कम कष्ट झेला, पूरी जिंदगी अभाव में गुजारी तो भी मस्त रहे, क्योंकि इनको भगवत नाम पे विश्वास था, उन्होंने भगवत नाम दिया। हम लोग सुनते हैं आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा बैठते हैं, फिर सत्संग से निकले फिर दुनिया शुरू हो। नहीं, कोशिश कीजिए कि साधन के बाद कम से कम 10 मिनट मौन बैठ। दुनिया से बात करने के लिए फोन की आवश्यकता होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की आवश्यकता। जितना आप मौन होंगे ना उतनी बातें आपके अंदर आएंगी, उतना चीजों का ग्रहण करना। ज्यादा वाचाल होना अच्छा नहीं, श्रोता बनिए, श्रोता बनिए, चुपचाप सुनिए, सुनिए, सब सवाल वो 1 नंबर से। हम लोग क्या है, सोता है, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं दुनिया के बारे में, ध्यान लगा के उस पर पढ़िए, उस पर सवाल पूछिए, उसका खुद से एनालाइज कीजिए, तो जो सवाल निकलेगा ना और उसका जो जवाब मिलेगा सिर्फ अमृत होगा, उसके अलावा। भाई साहब, सिर्फ साधन ही है जो आपको इस संसार से मुक्ति दिला सकता है, दूसरा कोई उपाय। मुझे याद है जब मैं 30 तारीख को बाबा को गंगा जल देने के लिए हॉस्पिटल किम्स में गया था, उनका दोनों हाथ जो था ना ऐसे, मतलब जब चल रहा है, तो मेरा देखा गया पटना में भी जब तक रहे, सोए भी रहते थे तो उंगली उनका चलता रहा। कौन था जो चला, ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, लेकिन 6-10 में बैठते थे और 7-10 में उठते थे। उस अवस्था में भी साधन वो उन्होंने कभी नहीं किया ना। कुछ देखने के बाद भी यदि हम लोग के अंदर विवेक नहीं जग पा रहा है तो सिवा दुर्भाग्य तो। मृत्यु तय है, ये एकदम फिक्स। आपके आने, संसार में आने से पहले आपका मृत्यु का डेट फिक्स हो जाए, पता हम लोग को नहीं है, लेकिन आने से पहले वो डेट फिक्स है कि कौन कितने दिन जिएगा और कैसे जाएगा, ये विधान बन जाए। बाबा कहते थे पहले भाग्य बनता है तब सही। नहीं, हम आज जो बीत गया उसका कुछ कर नहीं सकते, कल का हमें पता नहीं, मेरे पास सिर्फ आज ये विचार करके जाए कि भैया साधन करेंगे तो करेंगे, और इसकी चर्चा किस। हम लोग चर्चे में खर्चा बहुत करते, हमने ये किया, हमने ये दान किया, कुछ करने की जरूरत। और एक बात है दान, कुछ न कुछ दान रोज कर, अमाउंट मटेरियल नहीं करता है, 1 रुपया ही की, लेकिन डब्बे में निकाल महीने का अंत में कैसे व्यक्ति को दे दिए जिससे आपको कोई कभी मुलाकात नहीं, रोड पे निकल जाए किसी को, फिर वो चल, वो परंपरा कंटिन्यूटी बनी। दान का बहुत, मैंने महाराज जी को देखा है डेली डेली। हॉस्पिटल में भी तो कभी कहते था कुछ दान करते, इशारा था उनका करो, किया। और आज भी मां कर, वो बोल के गए कि रुकना नहीं, क्योंकि जिस दिन ये रुकेगा ना तुम्हारे पास आना पड़ेगा। कर्ण और भीष्म पितामह, इन दो के कैरेक्टर से बाबा बहुत प्रभावित, बाकी दानी हो तो कर्ण कैसे। और भीष्म पितामह ने इतना कष्ट सह के, इच्छा मृत्यु का अगर उनको वरदान मिला तो अपनी साधना के बल पर,
सहयोगी थे। और ये वही भीष्म पितामह थे जिसमें महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपको अस्त्र उठवा दूंगा। अपना मान छोड़ दिया भक्त का मान रखा। ये बड़ी, ये ताकत होती है साथ, ये प्रेम है और कुछ नहीं। हम लोग के अंदर वो क्षमता है, हम लोग कर सकते। हम लोग सिर्फ समय गवा देते हैं बेकार की बातें कर, उसका उधर का सरकार का शिकायत कर, मिलता कुछ नहीं। गंदगी को मरने से दुर्गंध हाथ है। चंदन को पूरे दिन रगड़िए, सुगंधी मिले। हमारे पास तो मालिक मनी है, उसको क्यों नहीं बढ़ाया, उस पर क्यों नहीं अमल किया। 5 लोग गीता पढ़ सकते हैं, हम लोग आधा घंटा साधन कर सकते हैं। 144, 317, 128 बात की बात है। शुरुआत में अगर हम 12 प्राणायाम करें, एक समय पर करें, रोज करें, तो आपको वो मिल सकता है जो कभी कभी 140 करने पर भी। कंटिन्यूटी, और सबसे बड़ी बात है विश्वास। ठाकुर कहीं गए नहीं, ठाकुर है। पहले एक जगह थे, अब सर्वत्र है, सब ओर से, सबकी बातों से देख। मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि कुछ हो न हो, साधन जरूर, क्योंकि अंतिम भैया अस्त्र शस्त्र उपाय यही है। इसके अलावा कुछ नहीं बचता है, ना कुछ मिलेगा ना कुछ जाएगा। जेब में, कफन में जेब नहीं होता है, इसके लिए जमा। और अपने बच्चों को संस्कार अगर दे दिए ना, आप भले कुछ जमा करके नहीं जाइए, उनके पास इतना आ जाएगा तो आप कुछ नहीं। साधन कीजिए, सबसे मिल के रहिए, तन की संगत और पंगत का ध्यान रखिए उस पर कि वो सही होना चाहिए। जो लोग कहते हैं समाज में है तो सब तरह से मिलना होता है, ये वो धीरे धीरे उनसे कटना शुरू, बोलेंगे कुछ समझ जाएगा कि में इंटरेस्टेड। सीखने के लिए बहुत बात, पूरा वेद पुराण रामायण गीता महाभारत रखा। अगर एक को पकड़ेंगे ना, एक साधे सब सदे सब साधे सब, हम एक पकड़ लेंगे, साधन करेंगे, तो बाकी सारी चीजें आपके पीछे पीछे सब चलने लगेगी। रिद्धि सिद्धि आपके आगे चलेगी, एक गारंटेड पर लिख के। बस इतनी ही विनती है, साधन कीजिए, बाबा कहते थे कुछ दान कीजिए, संघ से जुड़ते रहिए। जय गुरु, आप सबका कल्याण हो।